दरअसल प्रयागराज से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर यश भारती पुरस्कार से सम्मानित जन कवि स्वर्गीय कैलाश गौतम की स्मृति में स्थापित पुस्तकालय का भव्य लोकार्पण हो रखा है। कटौली के मेजा रोड पर स्थित श्री काशी प्रसाद सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज के इस लाइब्रेरी का लोकार्पण भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी के हाथों हो रखा है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मंच की तस्वीरें हैं। संगम नगरी में साहित्य का ये संगम कैलाश गौतम स्मृति लाइब्रेरी का लोकार्पण इस वक्त जारी है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। लोकार्पण यहाँ पे किया जा रहा है लाइब्रेरी का। मंच पे तमाम दिग्गज मौजूद हैं। भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। उन्हीं के हाथों यहाँ पूरा लोकार्पण का कार्यक्रम शुरू हुआ है। दीप प्रज्वलित करने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। एक दूसरे को तिलक लगाकर कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ यश भारती पुरस्कार से सम्मानित जन कवि स्वर्गीय कैलाश गौतम की स्मृति में स्थापित पुस्तकालय का भव्य लोकार्पण इस वक्त जारी है। रंगारंग कार्यक्रम संगम नगरी में साहित्य का संगम हुआ है। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी मौजूद हैं वहां पे। मंच की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तमाम शिक्षाविद और अन्य क्षेत्रों से मौजूद दिग्गज मंच पे मौजूद हैं। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम यहाँ से लगातार आगे बढ़ता हुआ तमाम दिग्गज एक साथ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मंच की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कटौली के मेजा रोड पर स्थित श्री काशी प्रसाद सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज के इस लाइब्रेरी का लोकार्पण इस वक्त जारी है, जहां पर भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी भी आपको नजर आ रहे हैं। उन्हीं के हाथों ये पूरा लोकार्पण इस वक्त हो रखा है। प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं। वार्षिकोत्सव समारोह चल रहा है। ये यश भारती सम्मानित हैं। स्वर्गीय कैलाश गौतम जी की स्मृति का पुस्तकालय का भी लोकार्पण किया जाएगा। श्री उपेंद्र राय जी भारत एक्सप्रेस के सीएमडी मौजूद हैं कार्यक्रम में। उन्हीं के हाथों से ये लोकार्पण किया जाएगा। मंच पे तमाम दिग्गज मौजूद हैं। विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे सभी का स्वागत भी किया जा रहा है। फूलों के गुलदस्ते के साथ सबका स्वागत मंच पर। और थोड़ी ही देर में यहाँ अपने अपने संदेश तमाम युवाओं के सामने भी रखे जाएंगे। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय की तरफ से भी कई संदेश यहाँ युवाओं को दिए जाएंगे। कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ता हुआ पुस्तकालय का लोकार्पण कार्यक्रम है। ये लोकार्पण भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी के हाथों हो रखा है। प्रयागराज से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। संगम नगरी की तस्वीरें, जहां पे साहित्य का ये संगम कैलाश गौतम स्मृति लाइब्रेरी का लोकार्पण किया जा रहा है। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी आपको नजर आ रहे हैं। मंच की तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। तमाम साहित्यकार, राजनेता और शिक्षाविद इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। सबका संबोधन होगा युवाओं के लिए। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी भी अपना संबोधन करेंगे। लोकार्पण भी भारत एक्सप्रेस के न्यूज नेटवर्क के सीएमडी उपेंद्र राय जी के हाथों होना है। संगम नगरी से तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कैलाश गौतम स्मृति लाइब्रेरी का लोकार्पण और इसी मौके पर अलग अलग दिग्गज एक साथ एक मंच पे पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम लगातार यहां से आगे बढ़ता हुआ तमाम दिग्गजों का स्वागत भी यहाँ किया जा रहा है मंच पर। अधिकारी रहे, वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी रहे, संभवतः मेजा में भी आप एसडीएम रहे हैं, बाद में आप आयुक्त तक पहुंचे। और दीप प्रज्वलन का यहाँ पर जो कार्यक्रम की शुरुआत होती है वो हो चुकी है। इसी के साथ प्रयागराज से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मंच पर उपस्थित तमाम दिग्गजों का स्वागत समारोह एक एक करके हो रहा है। आप देख सकते हैं तमाम दिग्गज इस वक्त मंच पे मौजूद हैं। सबका स्वागत हो रहा है और कार्यक्रम
आगे की तरफ बढ़ता चलता जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक कॉलेज के इस लाइब्रेरी का लोकार्पण भारत एक्सप्रेस के सीएमडी विशेषकर श्री उपेंद्र राय जी के हाथों होना है। बालक बालिकाओं की देखभाल में अपना सर्वस्व कैलाश गौतम स्मृति लाइब्रेरी का लोकार्पण होना है। के साथ आगे बढ़ने वाले अहर्निश सेवा महक के साथ आगे बढ़ने वाले तस्वीरें लगातार इस वक्त आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें ये आपके सामने हैं भारत एक्सप्रेस की। सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसी कार्यक्रम में श्री उपेंद्र राय जी मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ शामिल हुए हैं। ये पूरा कार्यक्रम श्री काशी प्रसाद सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज कठौली मेजर रोड में आयोजित किया गया है, जहां वार्षिक उत्सव समारोह के साथ साथ यश भारती सम्मानित जन कवि कीर्तिशेष स्वर्गीय कैलाश गौतम की स्मृति में स्थापित पुस्तकालय का भव्य लोकार्पण हो रखा गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। इस कार्यक्रम को लेकर वहां मौजूद लोगों में खासा उत्साह भी नजर आया है, क्योंकि ये जो पूरा आयोजन है ये साहित्य, शिक्षा और समाज के संगम का एक प्रतीक माना जा रहा है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों की भी सूची है, जिनमें विशेष रूप से विशेष सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति उत्तर प्रदेश शासन डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अपर शासकीय अधिवक्ता अरविंद कुमार तिवारी जी, सेवानिवृत्त अपर श्रम आयुक्त बीके राय जी, शिक्षाविद और डॉक्टर नारायण सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेज के निदेशक डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, भारत एक्सप्रेस के समूह सलाहकार संपादक अनिल राय जी, फेलेक्स हॉस्पिटल नोएडा के चेयरमैन डॉक्टर डीके गुप्ता, रक्षा मंत्रालय के राजभाषा अधिकारी मयंक द्विवेदी और मार्ट संस्था नई दिल्ली के अध्यक्ष आसिफ आजमी जी शामिल हैं। ये तमाम विशेष अतिथि इस कार्यक्रम की गरिमा और शोभा को बढ़ाएंगे, जिसमें भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी मौजूद हैं। मंच से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तमाम दिग्गज एक साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आपको नजर आ रहे हैं। अपने आप में बेहद खास ये तस्वीरें हो जाती है, क्योंकि पूरा जो ये आयोजन किया गया है साहित्य, शिक्षा और समाज के संगम का इसे प्रतीक माना जा रहा है। मौजूद लोगों में खासा उत्साह वहाँ पे बना हुआ है। जानकारी ये भी है कि जो पूरा समारोह हो रहा है, इस पूरे समारोह का आयोजन कॉलेज परिवार की तरफ से ही किया गया है। मुख्य अतिथि के तौर पर भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में उनकी तरफ से भी वहाँ मौजूद लोगों को संबोधित किया जाएगा। तमाम खास संदेश उनकी तरफ से दिया जाएगा। युवाओं को खास तौर पे कई संदेश यहाँ से वो देने वाले हैं। अपने आप में बेहद खास ये पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। ये पुस्तकालय न केवल विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का केंद्र बनने जा रहा है ऐसे में, बल्कि साहित्य प्रेमियों के लिए भी प्रेरणा का एक स्रोत होगा। यहाँ पर लोकार्पण भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी के हाथों को रखा गया। कुल मिलाकर ये पूरा जो आयोजन है प्रयागराज के शैक्षिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने जा रहा है, जिसमें शिक्षा, साहित्य और समाज के कई प्रतिष्ठित चेहरे एक मंच पर एक साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। स्वर्गीय कैलाश गौतम जी जो एक कवि नहीं, इस अवसर पर यश भारती से सम्मानित जनकवि कैलाश गौतम की स्मृति में बनाए गए पुस्तकालय का लोकार्पण होगा। कार्यक्रम का ये मुख्य आकर्षण रहेगा। ये पुस्तकालय न केवल विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का केंद्र बनेगा, बल्कि साहित्य प्रेमियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होगा। मैं तो बहुत अजीत सिंह जी इस आयोजन का दायित्व निभा रहे हैं। लगभग कार्यक्रम के स्वागताकांक्षी के रूप में डॉक्टर शैलेश गौतम, डॉक्टर अवधेश सिंह, जयप्रकाश और विनय कुमार शर्मा की भूमिका रहेगी, जबकि आयोजन से जुड़े समन्वय का दायित्व अजीत सिंह निभा रहे हैं। संगम नगरी में ये साहित्य का संगम आप देख रहे हैं। कैलाश गौतम स्मृति लाइब्रेरी का लोकार्पण होने जा रहा है, जो आने वाले समय में युवाओं का मार्गदर्शन करेगा। पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र होती हैं क्षेत्र के लोग जो आगे बैठे और हैं, समाज को दिशा देती हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी लोकार्पण करेंगे। संगम नगरी में ये साहित्य का संगम चल रहा है। मंच से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम दिग्गज मंच पे मौजूद हैं इस वक्त। तस्वीर आपके सामने है। भारत एक्सप्रेस पे लगातार ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आप
कि इसको आप तक पहुंचाई जा रही है। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम लगातार यहाँ से आगे बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं नजर आ रहे हैं। जो साहित्य प्रेमी हैं उन्होंने यहाँ पर शिरकत की है। अलग अलग दिग्गज एक साथ एक मंच पर पहुंचे हुए हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी हैं। उनके अलावा तमाम दिग्गज अलग अलग क्षेत्रों के भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। प्रयागराज में ये पूरा आयोजन हुआ है। एक महत्वपूर्ण शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये, जहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर श्री उपेंद्र राय जी यहाँ पर शामिल हैं। ये पूरा कार्यक्रम श्री काशी प्रसाद सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज कठौली मेजा रोड में आयोजित हुआ है। यहाँ पर वार्षिक उत्सव समारोह के साथ साथ यश भारती सम्मानित जन कवि कृतिशेष स्वर्गीय कैलाश गौतम की स्मृति में स्थापित पुस्तकालय का भव्य लोकार्पण हो रखा है, जो कि तमाम युवाओं के लिए एक अनोखी पहल है। पूरा आयोजन साहित्य, शिक्षा और संगम के प्रतीक माना जा रहा है। समाज के लिए एक उदाहरण यहाँ पर कॉलेज परिवार की तरफ से ही ये पूरा का पूरा जो आयोजन है वो किया गया है। कई अतिथि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिनमें मुख्य अतिथि के तौर पर श्री उपेंद्र राय जी हैं। ये पुस्तकालय न केवल विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का केंद्र बनने जा रहा है, बल्कि साहित्य प्रेमियों के लिए भी अपने आप में बेहद खास प्रेरणा का स्रोत होगा उनके लिए। ये पूरा कार्यक्रम मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है प्रयागराज वालों के लिए, युवाओं के लिए। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए हैं, लोगों में उत्साह बना हुआ है। थोड़ी देर में सभी का संबोधन भी आप यहाँ पर सुनेंगे। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी की तरफ से भी अपनी बातों को रखा जाएगा। कई संदेश उनकी तरफ से युवाओं को दिए जाएंगे, जो पुस्तक प्रेमी है उनके लिए कुछ बातें उनकी तरफ से कही जाएंगी। और जब बात हम भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी की करते हैं संगम, तो अपने आप में वो भी पुस्तक प्रेमी है और ऐसे में जब इस कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए हैं तो अपनी जो उनके जीवन में जो पुस्तकें उन्होंने पढ़ी होंगी, जाहिर सी बात है उसका जिक्र भी यहाँ पर वो कर सकते हैं। बिल्कुल, वो हमेशा इस बात के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं दूसरों को कि आप पुस्तकों के अपना साथी बनाएं। और तमाम मंचों पर जब हम उनको सुनते हैं, उनके अध्ययन को सुनते हैं, तो ये युवाओं को हमेशा प्रोत्साहित करने वाला होता है। और वो इस बात के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि आप पुस्तकों को अपना मित्र बनाएं। पुस्तकें ही समाज को दिशा दे सकती हैं, सुधार सकती हैं। आज संगम नगरी में इस साहित्य के संगम में भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी अपना संबोधन करेंगे और इस पुस्तकालय का लोकार्पण भी करेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। कैलाश गौतम स्मृति लाइब्रेरी का लोकार्पण यहाँ पर हो रखा है। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी के हाथों ये पूरा लोकार्पण कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ता हुआ। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरा आयोजन प्रयागराज के शैक्षिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने जा रहा है, जिसमें शिक्षा, साहित्य और समाज के कई प्रतिष्ठित चेहरे एक साथ एक मंच पे नजर आ रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सभी अपनी बातों को यहाँ पर रखेंगे सामने। साहित्य को कैसे आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, कैसे आप समझ सकते हैं, खासतौर से जो युवा है, जो आज की जेनजी है, उन्हें संदेश दिया जा सकता है कि पुस्तक आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकती है। ये बड़ी बातें भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी की तरफ से तमाम युवाओं के लिए कही जा सकती है। यहाँ पर उनके संबोधन के दौरान पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ। पुस्तकालय का लोकार्पण कार्यक्रम है ये। कॉलेज परिवार की तरफ से ही ये पूरा कार्यक्रम जो है इसका आयोजन किया गया है और अलग अलग हस्तियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं। अलग अलग दिग्गज एक साथ एक मंच पर हैं। बात जब प्रयागराज की होती है, संगम नगरी की होती है, तो और ये खास हो जाता है, क्योंकि संगम नगरी अपने आप में साहित्य और शिक्षा के लिए बहुत ही बेहद ही खास माना जाता है। यहाँ के शिक्षाविद देश नहीं बल्कि दुनिया में भी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, अपना छवि छोड़ते हैं, अपनी छाप छोड़ते हैं। आज जब प्रयागराज के परिदृश्य में ये देखा जाए कि भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी इस पुस्तकालय का लोकार्पण करने वाले हैं, जो आने वाले समय में तमाम युवाओं को वहाँ की पुस्तकें मार्गदर्शन करेंगी, ये अपने आप में बेहद खास मौका है। इस तरह के आयोजन युवाओं में एक नया जोश भरने का कार्य करते हैं। कैलाश गौतम स्मृति लाइब्रेरी का लोकार्पण हो रहा है, जो कि भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी के हाथों होना है।
तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पुस्तकालय में किस किस तरह की चीज़ें अंदर मौजूद हैं, बेहद ही बारीकी से कौन कौन सी पुस्तकें हैं, भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी ने देखी भी हैं, समझ भी रहे हैं वो किस तरीके से युवाओं को इसका फ़ायदा होने जा रहा है। जो साहित्य प्रेमी है खास तौर से, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद ये होगा। और ये मंच की तस्वीरें आपके सामने हैं, लगातार ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें, भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी यहाँ पहुंचे हुए हैं, उन्हीं के हाथों ये पूरा लोकार्पण कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ता हुआ। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत। और जितने भी दिग्गज यहाँ मंच पे आपको नजर आ रहे हैं, सभी का स्वागत किया गया है मंच पर, सम्मानित यहाँ किया गया सबको। कॉलेज परिवार की तरफ से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पुस्तकालय का लोकार्पण कार्यक्रम है ये, जो पुस्तक प्रेमियों के लिए ऐतिहासिक पल, साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने जा रहा है। प्रयागराज में ये पूरा कार्यक्रम संगम नगरी में साहित्य का ये मंच है, जहां पर अलग अलग दिग्गज एक साथ एक मंच पे नजर आ रहे हैं। जो साहित्य प्रेमी हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। मंच पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तिलक लगाकर, पुष्प अर्पित करके सबका स्वागत समारोह किया जा रहा है। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी का स्वागत समारोह हुआ। तस्वीरें सीधे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, मंच की तस्वीर आपके सामने है। कई दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों के, जो एक साथ अपने अपने विचारों को यहाँ पर साझा कर रहे हैं। पुस्तक प्रेमियों के लिए कई संदेश यहाँ दिए जा रहे हैं। पुस्तकालय का लोकार्पण कार्यक्रम है ये। मंच की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रखा है। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी के हाथों लोकार्पण हुआ है कार्यक्रम का, पुस्तकालय का लोकार्पण। साहित्यकारों के लिए, पुस्तक प्रेमियों के लिए ये बेहद ही खास मौका है। इस पुस्तकालय में तमाम पुस्तकें होंगी जो युवाओं का, समाज का नेतृत्व करेंगी, मार्गदर्शन करेंगी। इस बेहद खास मौके पर भारत एक्सप्रेस के न्यूज़ नेटवर्क के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी मौजूद हैं। वो स्वयं हर समय इस बात पे बहुत ध्यान देते हैं और दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि पुस्तकों को अपना साथी बनाएं, अध्ययन करें और अपने जीवन को एक सही दिशा दें। आज इस लाइब्रेरी का लोकार्पण प्रयाग नगरी में बेहद खास पल, कैलाश गौतम स्मृति लाइब्रेरी का लोकार्पण। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके सामने हैं। तो प्रयागराज में जनकवि कैलाश गौतम की स्मृतियों को संजोने का काम लगातार क्योंकि किया जा रखा है, तो ऐसे में पुस्तकालय का जब ये लोकार्पण किया गया है, जहाँ पर उनकी जो भी कविताएं रही हैं, उन्हें तमाम जो कवि प्रेमी हैं, जो साहित्य प्रेमी हैं, वो जान पाएंगे, वो पढ़ पाएंगे, समझेंगे इस चीज़ को। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी आपको नजर आ रहे हैं, मंच पर मौजूद हैं। उन्हीं के हाथों ये पूरा लोकार्पण कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ा है। अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज यहाँ पर मौजूद है, अपने अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। साहित्य प्रेमियों के लिए कई संदेश यहाँ दिए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, लोगों में उत्साह बना हुआ है। कॉलेज परिवार की तरफ से ये पूरा आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। संगम नगरी की तस्वीरें हैं, साहित्य का ये मंच। तमाम दिग्गज मंच पर मौजूद हैं और अपना संबोधन युवाओं के लिए, समाज के लिए एक एक करके सब लोग किए जा रहे हैं। इस कड़ी में भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी का भी संबोधन होना है। अभिनंदन पत्र माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों में सौंपते हुए
श्री अजीत सिंह जी छायाकार साहब की इस पल को अपने कैमरे में कैद करते हुए निश्चित रूप से इस सम्मान के पात्र हैं। और ये मैं कहूंगा एक प्रकार का कठौली क्षेत्र में पट्टाभिषेक हो रहा है मीडिया जगत में। अजीत सिंह जी के द्वारा अपने मुख्य अतिथि उपेंद्र राय साहब का, और ये भगवान गणेश प्रथम पूज्य प्रथमेश गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपिस्त जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतंग शोक विनाशकारकम गणेश जी की प्रतिमा श्रीमन के कर कमलों में सौंपते हुए अजीत जी। मंच से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज मंच पे मौजूद हैं। संगम नगरी में ये भव्य आयोजन हुआ है, साहित्य का संगम हुआ है। पुस्तकालय का लोकार्पण होने जा रहा है। ये पुस्तकें जो लाइब्रेरी में रखी जाएंगी, जो पुस्तकालय में रखी जाएंगी, समाज को, युवाओं को, आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शित करेंगी। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मंच पर भारत एक्सप्रेस के सीएम श्री उपेंद्र राय जी को सम्मानित भी किया गया है। उन्हें कई स्मृति चिन्ह भेंट किए गए, उपहार में यहाँ दिए गए हैं, शॉल उन्हें उठाई गई है। उसके बाद कार्यक्रम लगातार ये आगे बढ़ता हुआ मुख्य अतिथि के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर श्री उपेंद्र राय जी पहुँचे हुए हैं, उन्हीं के हाथों ये पूरा लोकार्पण कार्यक्रम। संगम नगरी की तस्वीरें हैं। कैलाश गौतम स्मृति लाइब्रेरी का लोकार्पण कार्यक्रम है ये, और इसके जरिए कैलाश गौतम की जो स्मृतियां हैं उन्हें संजोने का काम लगातार हो रखा है। जो साहित्य प्रेमी है उनके लिए अपने आप में बेहद खास इस वजह से भी, क्योंकि जो कैलाश गौतम की साहित्य की चीज़ें रही हैं उन्हें संजोने का काम हो रखा है। उनकी विरासत को यहाँ पर सबके सामने रखा जा रखा है। साहित्य प्रेमियों के लिए, पुस्तक प्रेमियों के लिए एक बड़ा दिन है ये प्रयागराज में। कैलाश गौतम स्मृति लाइब्रेरी का ये लोकार्पण भारत एक्सप्रेस के सीएमडी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज यहाँ पर हैं, मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं। अपने अपने विचारों को यहाँ साझा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और एक एक करके तमाम जो दिग्गज है मंच पे उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। शॉल भेंट की गई है। आयोजन बेहद खास हो जाता है जब बात पुस्तकों की होती है। पुस्तकें समाज का आईना होती हैं और हर युवा को अपने जीवन में पुस्तकों को साथी बनाना चाहिए। समाज के हर वर्ग को पुस्तकें शुरुआत से ही, हमेशा से ही, जब से मानवता की शुरुआत हुई है, पुस्तकों ने मार्गदर्शन किया है। और ये बेहद खास मौका है जब संगम नगरी में, जो शिक्षाविदों का, साहित्यकारों का शहर कहा जाता है, ऐसे शहर में जब किसी पुस्तकालय का लोकार्पण होता है तो बेहद खास मौका हो जाता है। आज इस बेहद खास मौके पर भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी मौजूद हैं, जो हमेशा युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, युवाओं में ऊर्जा भरते हैं। आज उनका संबोधन होगा यहाँ पे। और लगातार ये कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ जो साहित्य प्रेमी है उनके लिए अपने आप में बेहद खास एक बड़ा साहित्यिक योगदान यहाँ दिया जा रहा है। पुस्तकालय के लोकार्पण के जरिए पुस्तक प्रेमियों के लिए एक अहम दिन है ये। ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ युवा पहुँचे हुए हैं, पुस्तक प्रेमी पहुँचे हुए हैं। सभी में उत्साह नज़र आ रहा है, भरपूर बना हुआ है। मंच की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हैं। तमाम दिग्गज एक साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी के हाथों ये पूरा लोकार्पण कार्यक्रम, मुख्य अतिथि के तौर पर वहां वो शामिल हैं। मंच पर मौजूद तमाम दिग्गजों का एक एक कर स्वागत हो रहा है। अंगवस्त्र प्रदान किए जा रहे हैं, माल्यार्पण हो रहा है। बेहद सौम्य माहौल बना हुआ है। बात चूंकि पुस्तकों की है और बात संगम नगरी की है, तो माहौल सौम्य बने भी क्यों ना।
आज संगम नगरी में साहित्य का संगम हो रहा है। कैलाश गौतम स्मृति लाइब्रेरी का लोकार्पण होने जा रहा है। तस्वीरें लगातार इस वक्त आप देख रहे हैं, मंच की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां कैलाश गौतम की कविताओं को एक बार फिर से जीवंत किया जा रहा है, सबके सामने रखा जा रहा है। पुस्तकालय के जरिए उनकी जो साहित्यिक योगदान रखा है उन्हें संजोने का काम यहाँ हो रखा है। एक और प्रयास किया जा रहा है कैलाश गौतम स्मृति लाइब्रेरी के जरिए उनकी जो यादें हैं उन्हें संजोने का काम हो रखा है। संगम नगरी में साहित्य का ये पूरा संगम एक साथ देखने को मिल रहा है, जहां अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज पहुंचे हुए हैं, कवि प्रेमी पहुंचे हुए हैं, साहित्य प्रेमी यहाँ पहुंचे हुए हैं, पुस्तक प्रेमी यहाँ पर हैं। और श्री उपेंद्र राय जी जो खुद एक पुस्तक प्रेमी हैं, हमेशा पुस्तकों की बातें वो करते हैं, वो युवाओं को संदेश भी देते हैं कि अपने जीवन में पुस्तक को ज़रूर आप अपनाएं। अगर आपके अंदर पुस्तक को पढ़ने की आदत होगी तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीवन में, आपके जीवन में अपने आप बदलाव आते जाएंगे। और यही संदेश यहाँ भी वो युवाओं को दे रहे हैं। पूरा कार्यक्रम का जो मकसद है, इस लाइब्रेरी के लोकार्पण का मकसद भी यही, तमाम जो युवा हैं वो आगे साहित्य की जो विरासत है उसे समझे, नई पीढ़ी साहित्य के योगदान को समझे, पुस्तक आपके जीवन में कैसे बदलाव लाते हैं ये समझ पाए। पुस्तकालय का लोकार्पण कार्यक्रम ये लगातार आगे बढ़ रहा है। संगम नगरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। हम सबकी है, सभी अतिथि हमारे विराजमान हो चुके हैं जिनकी प्रतीक्षा थी हम सभी की। उन्हीं के सम्मान में हम सब आदरणीय हमारे बड़े भैया अजीत सिंह भैया और हम सब आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत सुंदर सा ये भजन आपके समक्ष प्रस्तुत है जिसमें आपका स्वागत भी है, अभिनंदन भी है। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए।
दो अपनी पलकों मेरे सरकार आए दिखा दो अपनी पलकों मेरे सरकार आए सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए कहो हरे यही सबसे मेरे सरकार